दोस्तों, आज की कहानी हमें जूनू जॉनसन जी ने भेजी है, जो जसपुर से हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी उनके ही जुबानी। हमारे गांव से लगभग आधा किलोमीटर पर एक बहुत बड़ा बगीचा है, जिसको हमारे गांव वाले बाड़ी बोलते हैं। यह लगभग 12-15 एकड़ में फैला हुआ है। इस बगीचे में आम और महुआ के पेड़ों की अधिकता है। बहुत सारे पेड़ों के कट या गिर जाने के कारण आज यह बाड़ी अपना पहले वाला अस्तित्व खो चुकी है। पर आज भी कमजोर दिल वाले व्यक्ति दोपहर या दिन डूबने के बाद इस बाड़ी की ओर जाने की बात तो दूर, इसका नाम उनके जहन में आते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर क्यों? उस बाड़ी में ऐसा क्या है? जी हाँ, तो आज से 30-32 साल पहले यह बाड़ी बहुत ही घनी और भयावह हुआ करती थी। दोपहर के समय भी इस बाड़ी में अंधेरा और भूतों का खौफ छाया रहता था। लोग आम तोड़ने या महुआ बीनने के लिए दल बनाकर ही इस बाड़ी में जाया करते थे। हाँ, इक्का दुक्का हिम्मती लोग जिन्हें हनुमान जी पर पूरा भरोसा हुआ करता था, वे कभी कभी अकेले भी जाते थे। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि रात को भूत प्रेत यहाँ कबड्डी खेलते हुए देखे जा सकते थे। अगर कोई व्यक्ति भूला भटका इस बाड़ी के आसपास भी पहुँच गया, तो ये भूत उसे भी पकड़कर अपने साथ खेलने के लिए मजबूर करते थे और ना नहीं करने पर जमकर धुनाई भी कर देते थे। और उस व्यक्ति को तब छोड़ते थे जब वह कबूल करता था कि वह भांग गांजा आदि उन लोगों को भेंट करेगा। तो आइए उस बगीचे की एक सच्ची घटना सुनाकर अपने रोंगटे खड़े कर लेता हूँ। उस बगीचे में हमारे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। एक बार हमारे दादाजी ने आम के मौसम में आमों की रखवाली का जिम्मा गांव के ही एक व्यक्ति को दे दी थी। लेकिन कहीं से दादाजी को पता चला कि वह रखवाल रात को 1-2 लोगों के साथ मिलकर आम तोड़ लेता है। एक दिन हमारे दादाजी ने छिपकर सही और गलत का पता लगाना चाहा। रात को खा पीकर एक लाठी और टार्च लेकर हमारे दादाजी उस भयानक और भूतों के साम्राज्य वाले बाड़ी में पहुंचे। उनको कोने वाले पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दिखाई दिया। दादाजी को लगा कि यह वही व्यक्ति है जो आम तोड़ लेता है। दादाजी ने आओ देखा न ताओ और उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। वह व्यक्ति लगा भागने। दादाजी उसे दौड़ा रहे थे और चिल्ला रहे थे कि आज तुमको पकड़ कर ही रहूंगा, भाग देखता हूँ कि कितना भागता है। अचानक वह व्यक्ति उस बाड़ी में ही स्थित एक बड़ के पेड़ के पास पहुंचकर भयंकर और विकराल रूप में आ गया। उसके अगल बगल में आग उठने लगी। अब तो हमारे दादाजी को सांप सूंघ गया और बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। उनका शरीर एकदम से शीतल पड़ गया था। रोए खड़े हो गए। वे एकदम अवक् हो गए। अब उनकी हिम्मत जवाब देते जा रही थी और उनके पैर न आगे जा रहे थे और न पीछे। लगभग 2-3 मिनट तक बेसुध खड़ा रहने के बाद थोड़ी सी हिम्मत करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जब वे घर पहुंचे तो उनके शरीर से आग निकल रही थी। वे बहुत ही सहमे हुए थे। 3-4 दिन बिस्तर पर पड़े रहे, तब जाकर उनको आराम हुआ। उस साल हमारे दादाजी ने फिर अकेले उस बाड़ी की ओर ना जाने की कसम खा ली।